Assalamu alaikum dear students of class 10, class 9th. Welcome you again. Dear students, we are on the chapter number 2, the rise of commercial forestry. It is section 2 of your history textbook, that is forest society and colonialism. यानी कि फॉरेस्ट सोसाइटी और कॉलोनियलिज्म के बारे में है। इसमें हम चैप्टर नंबर 2 पे हैं, द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। इसमें हमने राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री यानी कि ब्रिटिश वाले जो हैं वो कंप्लीट चेंज लाते हैं इसमें इंडियन फॉरेस्ट सिस्टम में। यानी कि नेचुरल फॉरेस्ट्स जो यहाँ पे होते हैं, वेराइटीज़ ऑफ फॉरेस्ट्स जो होते हैं यहाँ पे, उनकी जगह वो कमर्शियल फॉरेस्ट्स की कोशिश करते हैं और उन नेचुरल फॉरेस्ट्स को हटाते हैं। और इसके लिए ये बहुत सारे नए कानून लगाते हैं, नए कानून निकालते हैं, नई पॉलिसियाँ निकालते हैं और इसके साथ साथ नया सिस्टम निकालते हैं, नए स्कूल खोलते हैं। जैसे कि वो इम्पेरियल स्कूल साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, जिसमें उन्होंने वो सिस्टम एक वो पढ़ाते थे कि पहले वो जो पुराने वो दरख्त थे या पुराने फॉरेस्ट जो थे उनको हटाया जाता था, उनको काटा जाता था और उनकी जगह वो ट्रीज़ लगाए जाते थे, वो प्लांटेशन की जाती थी जिनसे उनको अपना फ़ायदा था। यानी कि कमर्शियल प्रोडक्ट्स जिसको बनते थे, यानी कि बिज़नेस के लिए जो प्रोडक्ट्स बनते थे अपनी लकड़ी के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए या रेलवे ट्रैक्स को बनाने के लिए या शिप्स को बनाने के लिए। यानी कि एक्चुअली ये यहाँ पे जो ये रिसोर्स था हिंदुस्तान में, उन दिनों ब्रिटिश वाले इसको एक्सप्लॉइट करना चाहते थे, इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहते थे और अपने ही फ़ायदे के लिए वो करते थे। तो इससे क्या असर पड़ता था आम लोगों की ज़िंदगियों पर, वो हमने पढ़ा। इन पे बैन लगाई गई, इन पे रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियाँ इन पे लगाई गई कि आप कॉमन पीपल जो यहाँ के लोग जो थे, हिंदुस्तान के लोग, वो जंगलों में नहीं जा सकते थे, उन पे पाबंदी थी। वो अपने मकान के लिए यूज़ नहीं कर सकते थे, अपने मकान वो नहीं बना सकते थे, फायरवुड वो नहीं ला सकते थे, अपने मवेशियों को ग्रेजिंग के लिए वो वहाँ पे नहीं डाल सकते थे। इससे उनकी ज़िंदगी पर बहुत असर पड़ा। और उसके बाद आज हम देखेंगे, आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ हाउ डिड फॉरेस्ट रूल्स इफेक्ट कल्टीवेशन। यानी कि फॉरेस्ट रूल जो इन्होंने वो नए नए कानून जो जंगलात के बनाए, इससे कल्टीवेशन पर यानी कि काश्तकारी पे कौन सा असर पड़ता है। देखो, मेजर इम्पैक्ट इसका यूरोपियन कॉलोनियलिज्म का जो है, ब्रिटिश वालों का जो ये कॉलोनियलिज्म का पीरियड जो है, इसका मेजर इम्पैक्ट था कल्टीवेशन पे, वो ये था कि इन्होंने यहाँ पे एक कल्टीवेशन का सिस्टम लाया था। यानी कि काश्तकारी का एक नया सिस्टम लाया था जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या थी? यह पुराने ज़माने, कदीम ज़माने की एक काश्तकारी का एक सिस्टम था, एक तरीका था जिसको बर्न कल्टीवेशन या स्लैश कल्टीवेशन के नाम से भी इसको जानते हैं। ये प्रिमिटिव पीपल करते थे। ये काश्तकारी इब्तदाई लोग या कदीम लोग या ट्राइबल एरियाज़ के लोग, कबायली लोग जो थे, वो इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को करते थे। यहाँ पे क्या हुआ करता था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन किसको हम कहेंगे? पहले तो लैंड को क्लियर किया जाता था, उसको वहाँ पे जो पेड़ पौधे थे उसको कट किया जाता था या बर्न किया जाता था, उन फॉरेस्ट्स को जलाया जाता था और उनकी जगह उसमें जो निकलता था, तो वहाँ पे जो कुछ रहता था, एशेस जो रहते थे, उनमें वो बीज उगाते थे, बीज को डाला जाता था, जिससे कुछ टाइम के लिए, फ्यू ईयर्स के लिए वहाँ पे कल्टीवेशन की जाती थी। और उसके बाद फॉर मैनी ईयर्स, 12 से 18 साल तक इसको इसी तरह रखा जाता था। इस पे कल्टीवेशन नहीं हुआ करती थी, इसलिए कि अब नए से यहाँ पे फॉरेस्ट्स आएंगे, नए से फॉरेस्ट्स ग्रो करेंगे।
तो ये एक सिस्टम एक था जिसको हम कहेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इससे क्या हुआ करता था, इससे एक तो इनका मकसद था कि इनके फॉरेस्ट्स को टोटली ख़त्म ही किया जाए। तो एक तो ये था। दूसरा ये था कि इनके साथ साथ, क्योंकि जो ये कल्टीवेटर्स थे ये एक जगह से दूसरी जगह फिर जाते थे, जहाँ पे ये कल्टीवेशन करते थे वहाँ पे ही रहते थे। इससे इनकी प्रॉपर्टी को भी, बेचारों को वो भी नुकसान होता था। वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जब वो बर्न करते थे इसके फ्लैम्स जो शोले निकलते थे वो उनके माल जान को भी खतरा होता था, खासकर इनकी प्रॉपर्टी को खतरा होता था, इनके मकान को। तो उसके बाद इससे भी इस पे इसके रिजल्ट्स क्या हुआ, वो इसके नताइज खुद इनको भुगतने पड़े ब्रिटिश वालों को। इससे तो एक परेशानी इनको बढ़ गई, दो परेशानियां बढ़ गई। एक तो पहले कि इनका कंट्रोल नहीं रह सका इन पर, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जो ये कल्टीवेटर्स जो थे वो एक ही जगह कल्टीवेशन नहीं करते थे, कुछ साल के लिए, 3-4 साल के लिए एक जगह, 3 साल के लिए एक जगह कल्टीवेशन करते थे, फिर वो जलाते थे, दूसरी जगह जाते थे। इससे इनका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हुआ, और टैक्स कलेक्शन जो है वो भी इनके लिए बहुत मुश्किल हुआ ब्रिटिश वालों के लिए। फिर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो फिर इस पे बैन लगाते हैं शिफ्ट कल्टीवेशन पे। इससे भी इन पे असर पड़ता है, हिंदुस्तान के आम लोगों पर, क्योंकि उनकी जो हाउसेस हैं वो वहाँ पे ही रह जाते हैं, और वो उनको ज़बरदस्ती उनसे छीन लिया जाता है कि आप अपनी अपनी जगहों पे आओ। उनकी ऑक्यूपेशन जो होती है, उनका जो काम होता है वो भी इनको छोड़ना पड़ता है। इससे भी इनको मुसीबत हो जाती है इन कल्टीवेटर्स को। सो आज का टॉपिक यही था कि फॉरेस्ट रूल से जंगलात के नए नए रूल बनाने से इन पे क्या असर पड़ा कल्टीवेशन पर, यानी कि इन पे जो मेन असर पड़ा वो ये था कि शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स पे ज़्यादा असर पड़ा। तो ये एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन थी जो इन्होंने ये निकाली थी, इन्होंने ये यूरोपियन कॉलोनियलिज्म को, ताकि हम इनके फॉरेस्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाए, इनकी प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाए, और इनका जो रिसोर्स है वो एक्सप्लॉइट करें। So this was all about today's topic, my dear students. Hope you will watch this video carefully. Take your care. Assalamu alaikum.